हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल विश्व क्लासेस। तो दोस्तों बता दें कि आज की क्लास जो होगी तो बता दें कि फायर हिम जो चैप्टर है आप लोगों का उसके हम लोग वर्ड मीनिंग सीरीज लेकर आए हैं। और इस वर्ड मीनिंग सीरीज़ में आपको बताया जाएगा किस प्रकार से वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होगा, क्या हिंदी होगा, सबके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों तो बात कर लें, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में भी इशू होती है, समझने में भी इशू होती है, तो आपको वर्ड मीनिंग को प्रोनाउंसिएशन के साथ देखना चाहिए। मेरे सजेशन के अनुसार आप इसे फॉलो करते हो तब बेस्ट कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे चैप्टर को। तो चलिए इसको जानने के लिए थोड़ा सा आप कॉपी कलम के साथ बैठिए और सारे वर्ड मीनिंग को अच्छे से लिख लीजिए। तो आपको जानकारी के लिए बताते चलें तो फायर हिम जो राइटर हैं के दारूवाला हैं, आपको बता दें जन्म इनका हुआ 1937 में हुआ है, ठीक है ना। इन्हें साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 2014 में इन्हें पद्म भूषण भी से सम्मानित किया गया, इस बात को याद रखिएगा। तो बात करें तो फायर में समझते हो आग होता है, हिम माने होता पवित्र गीत होता है या अग्नि भजन होता है। बर्निंग घाट तो आप समझते हो जलता हुआ शमशान घाट समझ सकते हैं इस बात को, है ना। और आप लोग इरेप्टेड है बाहर निकला हुआ, है ना। उसके अलावा फॉस्फेरेंस हो गया, रोशनी हो गया, वेंडरिंग माने वो घूमता हुआ। तो सारे चीज़ को, सारे वर्ड्स को आप ध्यान से कवर कीजिए। घोस्ट आप समझ सकते हो भूत, हार्पी मिस चुड़ैल होता है। लाइट्स माने प्रकाश तो आप समझते हैं, और फ्राइटेंड माने होता है उड़ाया हुआ, है ना। तो ये सारे चीज़ों को कॉपी कलम के साथ बेहतर तरीके से लिखिए। और बता दें आपको जानकारी के लिए कि पासर बाई का मतलब होता है वहाँ से गुजरने वाला जो पार्थिक होता है। और स्कल्टल्ड माने होता है तेज़ दौड़ा, है ना। बोन्स तो आप समझते हैं हड्डियाँ, बैंक समझते हैं किनारा, एम्बर्स माने इम्बर्स समझते हैं चिंगारियाँ। और इसके अलावा बात करें क्रूल, क्रूल तो आप समझ में आता है रेडनेस लाली होती है ना। ऐश समझ में आता है। और स्वॉलोज समझ में आता है ना जी। तो हाफ कुक माने पका हुआ अंग होता है। लिम्स माने हाथ पैरों की जो, या अंग कह सकते हैं, है ना। विटनेस मिस होता है गवाह दोस्तों। तो ये सारे वर्ड आप याद कर लीजिए कॉपी में लिख कर। और साथ बता दें कि ये सारे वर्ड जो है आपको बुक पढ़ने में, समझने में बहुत बड़ी हेल्प करेंगे, है ना। इसके अलावा बात करते हैं जो बोन्स स्टब्स हैं, जली हुई हड्डियां हैं। फॉगेट्स भूल जाते हैं। जो स्टेशियन जो होता है पारसी धर्म कि में जो ये सोचता है कि अंधकार और प्रकाश के बीच हमेशा युद्ध चलता है, उसे हम जुरिस्टिशियन कहते हैं। और ये विशेष प्रकार के जो पार्सियन धर्म के लोग ही सोचते हैं, ठीक ना। और क्लेक्स्ड माने होता है कसकर पकड़ा हुआ, है ना। नॉट गाट, है ना। एसोर सीन मिसपाप होता है ना। ये सारे वर्ड को अच्छे से देख लीजिए, आपको बुक पढ़ने में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो आपको जानकारी के लिए बता दें टावर ऑफ साइलेंस बताए थे कि जो लेखक हैं उनके घर से कम 1000 माइल्स दूर होते हैं, है ना। जहाँ पर अंतिम संस्कार जो होता है, लास्ट कैमिनेशन जो होता है आपकी पारसियन धर्म के लोग करते हैं, है ना। और रेविलियस का मतलब हो गया विद्रोही, या आप कह सकते हैं कि अनिच्छापूर्वक कानून का पालन करना। सेव मिस होता है रक्षा करना या बचाना, है ना। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर आप समरी उमरी शॉर्ट वे में जानना चाहते हैं तो आपको समरी भी यहाँ से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इस कविता की समरी। लेकिन ये समरी आप चाहोगे तो लिख सकते, याद कर सकते हैं, लेकिन क्लास में जो आप लोगों को भी मेंटेन कराया जाता है उसको भी ध्यान से रखिए, समझिए। तो काम की चीज़ें हैं, है ना। तो दोस्तों जिससे कि आपको समझाना पड़ेगा क्या, समझ सकते हैं। द पोएम फायर हिम इज कम्पोज बाय के दारूवाला। ये जो कविता है के दारूवाला द्वारा लिखित गया है, कंपोज किया गया है। हु इज रिसिप्ट ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स, जिन्होंने साहित्य अकेडमी पुरस्कार को सम्मानित किया 1984 में, है ना जी। 1984 में इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिलता है। ही रोट्स पोएम्स इन हिज ऑन वर्ड्स, वह कविताओं को अपने शब्दों में लिखते हैं। इन दिस पोएम ही टेल्स अस अबाउट अ घाट विच वॉज बर्निंग। उन्होंने इस कविता में एक जलते हुए घाट के बारे में, शमशान घाट के बारे में वर्णन किया है। द घाट वॉज ऑलमोस्ट बर्न बट सम एक्सटेंट इन इट वॉज हाफ बर्न। और ये घाट में लगभग देखा जाए तो बहुत सारी लाशें जलती हैं। उसमें क्या होता है, कुछ लाशें जो है आधी जली होती हैं। रेड लाइट शोड देयर द वे, और जो लालिमा होती है, प्रकाश की लाल लालिमा होती है, और काफ़ी शोअप करती है। शोअप मतलब दिखती है। द स्काई सीम टू लाइक अ रेड बॉल, और जो आपका स्काई है उस समय जो है रेड बॉल की तरह दिखता है। द स्काई वॉज फुल ऑफ द स्मोक विच कैम आउट फ्रॉम द फायर, और उस जो आग से जो भी आपके स्मोक धुएँ निकलते हैं वह पूरे आकाश में छाए हुए हैं, है ना। मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द हाफ कुकड। बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं और बहुत सारे जानवर को हाफ कुक किया जाता है। द स्मोक स्लॉट एवरीथिंग एंड एट लास्ट
टर्न ऑफ इन द एस। और जो भी चीज़ें धुआं से शुरू होती है और जल कर सब कुछ लास्ट में राख में बदल जाती है, विच वर ग्रे कलर। और सब कुछ जो राख होती है आप जानते हैं ग्रे कलर की होती है। द पोएट सेड दैट ही विल नेवर फॉरगेट दिस फायर। कभी कहते हैं इस चीज़ को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। टुडे आफ्टर 20 ईयर्स 25 साल बाद भी व्हेन ही वॉज बर्न, जब वह मतलब जन्मे, ये ही सेड द प्राइज सॉन्ग दैट इज स्टोर्स फॉरगिवन। और इस कविता द्वारा वह माफ़ी मांगना चाहते हैं। सो द जस्ट टाइम द सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ द फॉरगिविंग। और जो इन्होंने पाप किया है, आप लोगों को पता है कि पार्सियन धर्म में ना तो जलाया जाता है ना दफनाया जाता है, क्योंकि पार्सियन धर्म में क्या है ना कि बहुत ही पवित्र माना जाता है आग को। और उन्होंने उस समय, आपको एक कहानी आपको मैंने बताया था कि उन्होंने अपने बेटे को आग के हवाले करते हैं, जला देते हैं किसी कारणवश। आपको पता है कि उनके घर से 1000 माइल्स जो है वो टावर ऑफ साइलेंस दूर होता है। इस कारण से उन्होंने जो पाप किया उससे फॉरगिविंग करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। ही डिड द थिंग्स, जो भी उन्होंने किया, आई मीन डिड मिस्टेक। मेरा कहने का मतलब है कि भाई उन्होंने जो भी मिस्टेक किया उस चीज़ के लिए फॉरगिवन करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। सो ही वॉज अ सेइंग फॉरगिव, और इसलिए वह माफ़ी मांगते हैं। द पोएट ऑल्सो शो हिज हाफ वन फिंगर्स, और बताते हैं कवि किस प्रकार से आधी जली हुई उंगलियाँ होती हैं। और दिस वॉज द फायर विच इज़ द डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। और यह आग है जो सब कुछ तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आई। आप इसे लिखो चाहे ना लिखो, ये आपकी इच्छा है ना, लिख भी सकते हो। और जो भी आपको क्लास में कराई जाती है उसको बेहतर तरीके से लिखें, है ना। इससे ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गई बातें। सारी चीज़ों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखिए, इसको अच्छे से याद कीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं छोटे छोटे